नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्ञात्री भी होंगी। तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी 5 अहम तस्वीरें आज क्या कुछ रही हैं, रहने वाली हैं, इसको लेकर आप टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। दरअसल सबसे बड़ी पिक्चर पहली, दरअसल कतर से 8 भारतीय रिहा हुए हैं और भारत की कूटनीतिक ये अब तक की सबसे बड़ी जीत कहा जाए तो शायद कम नहीं होगा। बिहार में आज बहुमत परीक्षण नीतीश सरकार का होने वाला है, यानी बड़ी अग्नि परीक्षा नीतीश सरकार को बचाए रखने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी सौगात जो आज पूरे देश को मिलने वाली है, साथ ही यूपीआई पेमेंट मॉरिशस और श्रीलंका में भी आज से शुरू होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। और 5वीं बड़ी तस्वीर, आखिर हल्द्वानी का मास्टरमाइंड कहां है। और सबसे पहले बात करेंगे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की। जी हां, कतर ने 8 भारतीय रिहा कर दिए। सुरक्षित उनकी रिहाई हुई है, जिनको मौत की सजा का ऐलान कतर की तरफ से किया गया था। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है कि भारत सरकार के प्रयासों से यह सब कुछ संभव हो सका है और 8 भारतीय जिनको रिहा कर दिया है कतर ने। कतर में इनको मौत की सजा का ऐलान हुआ था। भारत सरकार ने रिहाई का स्वागत किया है। कैद में थे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक। रिहाई के बाद 7 भारत वापस लौटे हैं। कतर में सुनाई गई थी मौत की सजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ भारत की कूटनीतिक जीत है, तो वहीं मोदी सरकार की ये राजनीतिक जीत भी है। वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था और कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन भारत के दखल के बाद, मोदी सरकार की दखल के बाद यह संभव हो सका। कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक, जिनके शायद परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि इनको कतर की जेल में ही फांसी की सजा जो है वो मुकर्रर कर दी गई थी। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया कि इन सभी 8 भारतीयों को न सिर्फ जेल से रिहा किया गया, बल्कि इनमें 7 भारतीय अपनी सरजमी, अपने मुल्क भारत वापस भी लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को रिहा कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद सभी 8 लोगों को जेल से आजादी मिल गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कतर के अमीर के इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
लेकिन अदालत से लेकर राजनयिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और तब जाकर इन सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी भारत वापस लौट चुके हैं। इनके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया गया है, उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर नवतेज सिंघल, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन गोपा कुमार शामिल हैं। यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी 5 साल से दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन दिसंबर 2023 की शुरुआत में भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते पहले काउंसलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद उनकी फांसी की सजा पर रोक लगवाई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी कोप 28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। जाहिर है मोदी सरकार इन 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अब भारत सरकार की ये कोशिशें रंग लाई है और भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, आज रोजगार की मेगा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा मॉरिशस में वहां पर यूपीआई सेवाओं का भी शुभारंभ करने का गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेगा सौगात आज रोजगार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 1 लाख युवाओं को इस मेगा सौगात के तहत वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रीलंका, मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के गवाह भी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ा कदम रोजगार के क्षेत्र में, जहां युवाओं को नियुक्ति पत्र वो सौंपने वाले हैं। रोजगार की मेगा सौगात देंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें 2 बड़े कदमों की, जहां एक तरफ एक बार फिर रोजगार की मेगा सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो दूसरा बड़ा कदम श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ का भी वो गवाह बनेंगे।